आज हम जो है ये एसएससी का जो है एसएससी सीबीएसई का पोर्शन सेम है, उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सबसे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट ले लेंगे, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। कोई भी इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होगा ना, एक्स स्क्वायर एक्स फिर कांस्टेंट, ये रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। अब ऐसा हो सकता है कि कांस्टेंट नहीं भी रहा तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 0, ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा भी हो सकता है एक्स भी नहीं रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, मस्ट जो है ये एक्स स्क्वायर है ना, कैसे भी एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट एक जनरल फॉर्म है। ऐसा हो सकता है कि बगैर कांस्टेंट है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर निकल गया, समझो कोई टर्म ये है, तो ये लीनियर इक्वेशन आता है, इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोलते। तो क्वाड्रेटिक के लिए मस्ट क्या है, एक्स स्क्वायर कैसा भी रहना। तो उस वजह से हम सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिखेंगे क्वाड्रेटिक। फर्स्ट फॉर्मूला, द जनरल इक्वेशन, द जनरल इक्वेशन ऑफ quadratic, the general quadratic equation, the general quadratic equation is क्या रहेगा बोलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट में डालेंगे हम ए नॉट इक्वल्स टू 0, ए नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों बोलो, अगर ए 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये 0 हो गया। अब ये 0 हो गया तो ये एक्स स्क्वायर चले गया, तो एक्स से स्टार्ट हो तो क्वाड्रेटिक नहीं बोलते, इसको लीनियर इक्वेशन बोलते। इसलिए ए 0 नहीं हो सकता, ए 0 छोड़ के कोई और वैल्यू। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट देखना है अपने को। सपोज एक इक्वेशन है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। थोड़ा कॉन्सेप्ट देख के हम फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। अब ये जो है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जो वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करने से 0 आएगा, उसको बोलते वैल्यू ऑफ x, यानी तो रूट ऑफ x, या तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोलते। x की वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करने से 0 आना, तो जनरली यहाँ पे रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोल के यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं समझाऊंगा आपको। सपोज x की जगह इसमें 2 रख डालो। अगर आप इसमें x की जगह 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 6 10, माइनस 5 2 10, तो क्या हो गया, ये 0 हो गया। सपोज x की जगह पे 3 रखो, तो 3 रखे तो क्या आएगा, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स के पे 3 प्लस 6, 3 स्क्वायर 3 3 सा 9, माइनस 5 3 सा 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 15 होता, 15 माइनस 15, 15 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 0। खाली समझा रहा हूँ, तो ये भी 0 हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के दो वैल्यूज ऐसे रहते हैं जो अक्सर, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई का मतलब क्या है, x की वो वैल्यू जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो 0 आना, x की वो वैल्यू जिससे x को अगर सब्स्टिट्यूट करते हो वैल्यू 0 आना, उसको बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। सिर्फ दो रूट्स आएंगे, है ना, दो रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दो रूट्स। रूट्स क्या है, द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। The values of x which satisfy the quadratic equation are called the roots of the quadratic equation. तो कितने रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो रूट्स आएंगे। तो जनरली हम उसको अल्फा और बीटा से बताते हैं। तो क्या रहेगा बोलो, हाँ, the values of x, the values of x which satisfy the quadratic equation, satisfy the quadratic equation, शॉर्ट में क्यों लिख डालो, quadratic equation are called, क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जनरली डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते, डिनोटेड बाय अल्फा एंड बीटा, डिनोटेड बाय अल्फा एंड बीटा, अक्सर अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं इसको। तो सेकेंड बीटा है ना, वो वैल्यूज एक्स के जो इक्वेशन सेटिस्फाई करते उसको क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फा एंड बीटा। कितने रूट्स रहते हैं, दो। अब ये दो रूट्स फाइंड करने के लिए तीन मेथड्स आते हैं टू फाइंड रूट्स। यहाँ पे तीन मेथड्स यूज करने हैं टू फाइंड रूट्स। रूट्स यानी वैल्यूज ऑफ एक्स, रूट्स। तो एक मेथड रहेगा हमारा फैक्टराइजेशन बोलेंगे, फैक्टराइजेशन। और दूसरा मेथड रहेगा, इसको यूजिंग फॉर्मूला बोलेंगे, यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला। और थर्ड वन रहेगा, थर्ड वन कंप्लीटिंग इन परफेक्ट स्क्वायर, completing the perfect square, completing into perfect square।
अब ये परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कैसे करते हैं, क्या है ये हम एक के बाद एक देखेंगे। एक बार रिवाइज कर लो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाउंड करना है तो इसके तीन मेथड्स रहेंगे। पहला मेथड रहेगा फैक्टराइजेशन, और दूसरा मेथड रहेगा यूजिंग फॉर्मूले, और तीसरा मेथड रहेगा कंप्लीटिंग इनटू परफेक्ट स्क्वायर। तो अब इसके बारे में हम एक के बाद एक देखते जाएंगे। अब ये चंद क्वेश्चंस देखेंगे हम फैक्टराइजेशन पे, है ना, थोड़े प्रैक्टिस के लिए थोड़े क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन डाला मैं, फैक्टराइज बोला या फाइंड द रूट्स बोला या सॉल्व द इक्वेशन बोला या फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स बोला, ये सारे मतलब एक ही होते हैं। फैक्टराइजेशन या तो फैक्टराइज बोले तो एक्स के वैल्यूज फाउंड करना है यहाँ पे, या फाइंड द रूट्स या फाइंड द है ना सॉल्यूशंस पूछा समझो, या रूट्स वैल्यूज ऑफ एक्स। तो फर्स्ट वन ले लेंगे। अब ये दो चार क्वेश्चंस डिटेल में समझ जाओ ताकि हमको फैक्टराइजेशन का एक्चुअल मेथड समझ में आना। अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा। तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम स्टेप क्या करेंगे, ये दो वैल्यूज रफ में मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलते हैं इसको 2, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा तो 1 रहेगा कोफिशिएंट। अब ये 2 इंटू माइनस सिक्स, 2 इंटू माइनस सिक्स, 2 इंटू माइनस सिक्स क्या होगा -12, इस साइड में लिख डालो -12। अब कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, दो नंबर्स मल्टीप्लाई करे तो -12 आना, दो नंबर्स मल्टीप्लाई करे तो -12 आना। बीच में x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है तो क्या समझना, 1 है यहाँ पे, 1 है ना, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1। तो मसला क्या है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करे तो -12 आना, ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो 1 आना। -12 मल्टीप्लाई करे तो, अगर बेसिक है अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं हम, देखते हैं ना, सपोज 1 12 से करें आप, मल्टीप्लाई तो 12 आता, लेकिन एक आध को माइनस लगाया तो क्या होता है 11 आता, 1 नहीं आता। 2 6 से भी करेंगे, अब ऐड कर तो 8 हो रहा, सब्ट्रैक्ट कर तो 4 हो रहा, तो ये भी नहीं आता। फिर देखते हैं ना सर, प्रैक्टिस करते हैं ना, पहले इनिशियली क्या होता है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। 3 4 होता है, 3 4 12 हो गया। अब ये -12 होना है तो ये दोनों में से कोई एक को माइनस लगाना। अब ये दोनों में से कोई एक को कैसे माइनस लगाएंगे, अपने को ऐड कर तो प्लस बनाना है। अगर सपोज आप यहाँ -4 को लगा दिए तो ये 3 -4 -1 होता, +1 होता, इसलिए माइनस जो है बजाय -4 को लगाने के माइनस को लगाएंगे। अब मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 4 12, ऐड करो 3 -3 + 4 क्या हो गया 1 हो गया। तो ऐसा हम नंबर्स को सर्च करके देखते आना है ना। अक्सर प्रोफेसर पढ़ाने वाले टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट डालते, लेकिन इनिशियली क्या है अपन प्रैक्टिस करते करते फिर अपने पास परफेक्शन आता। तो कैसा करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप ये हो गया 2x²। अब ये नंबर को ये दो नंबर्स में चेंज करना है। x के बजाय क्या लिखेंगे, -3x + 4x, x के बजाय -3x + 4x, x के बजाय -3x + 4x, फिर क्या हो गया -6 = 0। क्या लिखेंगे, 2x² एज इट इज। अब ये x को हम चेंज करेंगे ये दो में, -3x + 4x, उतने होता ना, 4x - 3x x ही होता, -6। अब नेक्स्ट स्टेप में हमेशा ये दोनों में से कॉमन लेना, ये दोनों में से कॉमन लेना। हमेशा नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन लेते जाएंगे। अब बताइए ये दोनों में क्या आएगा, इसमें x² है, इसमें x है, नंबर्स में तो कॉमन नहीं आता, यानी 2 और 3 का कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है 1 छोड़ के, तो सिर्फ x कॉमन लेंगे। अगर x² में से x कॉमन ले तो एक x बच जाता, ये 2 तो है ही, और x² में से x कॉमन ले तो एक x बच गया, माइनस यहाँ से x बाहर निकाल डाले, कॉमन इन्हें बाहर निकाल डाले तो क्या बचा 3, तो ये हो गया, प्लस वैसे यहाँ पे कॉमन लेना, नंबर्स में देखो 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल 2 होता, ये भी 2 से डिवाइड होता, ये भी 2 से डिवाइड होता, इसलिए 2 कॉमन ले लो। x तो नहीं ले सकते, x इसमें है इसमें नहीं है, तो 2 कॉमन ले लो। जब आप 2 कॉमन ले, कॉमन यानी डिवाइड, तो 4/2 क्या हो जाएगा 2, तो ये होता 2x माइनस कॉमन का मतलब डिवाइड, 6/2 क्या हो जाएगा 3 = 0। फैक्टराइजेशन सही करे नहीं करे कैसा होना, हमेशा दो वैल्यू सेम आते हैं, 2x - 3 2x - 3, ये दो सेम है तो समझना आप सही जा रहे हैं। अब ये दोनों में से कॉमन ले लो 2x - 3, अब 2x - 3 कॉमन ले लिए हम, तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2, आप 2x + -3 बाहर निकाल डाले, इसको बाहर निकाल दो क्या बचा x, वो यहाँ पर लिख डाले, और वैसे इसको बाहर निकाल डाले, यहाँ पे क्या बचा +2 = 0। अब अलग अलग करना इसको, कैसे, एक हो जाएगा 2x - 3 = 0, और दोनों में से एक 0 ले सकते, और x + 2 = 0। इसको सॉल्व कर लो, इसमें से x की वैल्यू आएंगी, फिर इसको सॉल्व कर लो, इसमें से x की वैल्यू आएंगी, तो 3 उधर लेके चले, और 2x = 3, x = 3/2, वैसे ही +2 उधर लेके तो -2, x = -2। तो ये है सॉल्विंग, है ना। इसको प्रैक्टिस के लिए और एक क्वेश्चन कर लेंगे। अब ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया, कभी क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है था नहीं, उसको 1-2 स्टेप सॉल्व करे बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता,
इसको एक बार अच्छा प्रैक्टिस कर लो आप लोग, इसको पॉज पे रख के देख लो इसको, इसमें कोई डाउट्स है तो फिर डिस्कस करेंगे इसको। वैसे ही आप ये पूरे चैप्टर में प्रैक्टिस करते आएंगे इंशाल्लाह, तो धीरे धीरे कवर पाता है। अब ये पहला क्वेश्चन करें हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और एक है ना ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें थोड़ा ट्विस्ट करके दिया जाता है। जैसा यहाँ पे देखो ये x माइनस 3/x इक्वल्स टू, अब ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, इसको थोड़ा सॉल्व कर दो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है। कैसा? सबसे पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम में तो ये x और ये x मल्टीप्लाई होता है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये ले लो एलसीएम x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब एलसीएम के बाद क्या होगा, होल डिवाइड बाई x इक्वल्स टू 2, ये x उधर लेके चले आओ, x उधर लेके चले आओ, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 2x। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म लिख लो। कैसा क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखेंगे, ये प्लस 2x इधर लाया तो माइनस 2x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको करेंगे हम फैक्टराइजेशन। अभी बताना फैक्टराइजेशन कैसे करना, पहले रफ में मल्टीप्लाई कर लो नंबर, और रफ में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 है यहाँ पे, कुछ भी है तो 1 समझ लो, 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3, दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर तो माइनस 3 ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर तो माइनस 2। एक्चुअली माइनस से जब सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन प्रैक्टिकली याद रखो ऐड या सब्ट्रैक्ट। अब आसान है इसका, एक ही तो मल्टीपल है, 3 1 ज़ा 3। अब माइनस किसको लगेंगे, माइनस बड़े को लगाना है, क्योंकि माइनस 2 आना ना, अगर आप इसको माइनस लगाए तो 3 माइनस 1 प्लस 2 आता है, माइनस 2 नहीं होता, इसलिए क्या करेंगे हम, इसको माइनस लगाएंगे, इसको प्लस लगाएंगे। अब मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 1 ज़ा 3, ऐड करो माइनस 3 प्लस 1 हो जाता है माइनस 2, माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2। अब इसको चेंज करते जाओ, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस, इसको 2 में चेंज करें, माइनस 3x प्लस 1x, माइनस 3x 1x यानी x ही बोले सब, 1 एप्पल बोलो या एप्पल बोलो एक ही बात में, तो 1x की वजह x लिखा होगा, माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों में से कॉमन लेना। अभी बताया था ना इसमें एक्स स्क्वायर और x है ना, तो x आ जाएगा कॉमन, एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन ले लिए तो एक x बच जाता, एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन ले तो एक x बच गया, माइनस x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 ब्रैकेट प्लस। अब इसमें कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है कॉमन, जब कुछ भी कॉमन है तो 1 कॉमन ले लेना, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लेना, 1 कॉमन ले लेना, तो 1 कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। हमेशा ये दो सेम आते, फिर कॉमन ले लेंगे, फिर x माइनस 3 कॉमन ले लिए, तो x माइनस 3 कॉमन ले तो यहाँ पे x माइनस 3 चलेगा, क्या बचा, x बचा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब अलग अलग कर लो, देयरफॉर x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, क्या होगा बोलो, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3, वैसे और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। क्या करें हम, हाँ तो कभी क्या होगा, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं रहेगा, थोड़ा ट्विस्ट करे बाद उसको सॉल्व के बाद, जैसा यहाँ पे है ना x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, एलसीएम ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ये प्लस 2x, पहले एक्स स्क्वायर लिखना फिर x पे क्वाड्रेटिक बन गया, फिर इसको फैक्टराइज करें। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसको भी एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे देखो रूट में जाना, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप क्या है हमारा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। अब ये दो को मल्टीप्लाई कर तो ऑलरेडी हमको मान रूट 2 इंटू रूट 2 2 है, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, रूट 2, तो हमेशा ध्यान में रखना रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा 5 रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2, 2 2 5 सा 10 यानी 10 है बोले एक्चुअली। अब दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर तो 10 आना, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर तो 7, पूरा प्लस है, सब्ट्रैक्ट क्या ऐड ही करना पड़ेगा, ये भी प्लस वही प्लस, और आसान है ना, 5 2 सा 10, ऐड करो 5 प्लस 2 7। चलो इसको चेंज कर लेंगे, अब कैसे लिखना बोलो, रूट 2x स्क्वायर, इसको 2 में चेंज करेंगे हम, प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों में से कॉमन लेना, इसका नेक्स्ट स्टेप मैं भी समझा दूँ, मैं एक्स्ट्रा स्टेप निकालेंगे हम, इसमें से तो x कॉमन ले लो, तो x बाहर निकाल डाले, अब x स्क्वायर में से एक x बाहर ले लिए तो एक x बच गया, ये x बाहर निकाल डाले तो 5 बच गया, प्लस अब और देखो इसमें कॉमन लेना हो तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे रूट 2 है, लेकिन थोड़ा और करो, ये 2 को अपन रूट 2 में चेंज कर लेंगे, कैसा बोलो, 2 लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 2, तो नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले सकते हैं। तो उस वहाँ से क्या करो, ये 2 को ले लो, रूट 2 इंटू रूट 2 एक्स प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों में से रूट 2 कॉमन ले लो, ये तो ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, एक्स इंटू रूट 2 एक्स प्लस 5, प्लस ये दोनों में से रूट 2 कॉमन ले लो, तो एक रूट 2 चलेगा तो एक रूट 2 बच जाएगा, रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 कॉमन ले लेना 5 इक्वल्स टू 0, ये दो सेम आ गया ना, फिर से कॉमन ले लो,
√2x प्लस 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा x, वहाँ पे क्या बचा √2 इक्वल्स टू 0। अब इसको अलग अलग करा लो, √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। क्या आएगा, ये प्लस √5 डालेंगे तो -5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2x इक्वल्स टू -5x इक्वल्स टू -5/√2 और x इक्वल्स टू -2। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट आंसर, है ना। और एक क्वेश्चन इस पे करा देंगे इंशाल्लाह। तो ये क्वाड्रेटिक है ना, हम फैक्टराइजेशन से कैसेंगे। और एक क्वेश्चन वो भी अभी वही क्वेश्चन का नाम है जिसमें थोड़ा ट्विस्टिंग दे रहा है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग समझ जाइए, इसको सेल्फ प्रैक्टिस करिए। और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फैक्टराइजेशन में, बाद में इसके जो सॉल्यूशंस रहते हैं, जो दूसरे क्वेश्चन रहते हैं, वहाँ पर भी फैक्टराइजेशन यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो 3 × x - 4 होल स्क्वायर -5 × x - 4 इक्वल्स टू 12। 3 × x - 4 होल स्क्वायर -5 × x - 4 -12 इक्वल्स टू 0। आप और से देखो, एक तो क्या आएगा, इसको एक्सपैंड करो a - b होल स्क्वायर से, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर सॉल्व करो, वैसा भी कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक मेथड बताओ, मैं थोड़ी देर के लिए इसको कुछ और सपोज कर दो, तो सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। x - 4 x - 4 सेम है ना, थोड़ी देर के लिए इसको कुछ सपोज कर दिया, लेट x - 4 इक्वल्स टू, सपोज y ले लिया, x - 4 इक्वल्स टू, तो ये इक्वेशन में जहाँ पे x - 4 है वहाँ पे y डालो, 3 × x - 4 के पे y स्क्वायर -5 × x - 4 के पे y इक्वल्स टू 12। अब ये 12 इधर डालो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है 3y स्क्वायर -5y -12 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज करके y मालूम करेंगे, फिर y की वैल्यू बाद में इसमें जब रखेंगे तो x आएगा, अभी x नहीं आएगा। अब ये सॉल्विंग कैसे करेंगे, 3 × -12 प्लस इंटू माइनस -36। अब दो नंबर्स मल्टीप्लाई करें तो -36 आना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आना है -5। आसान है, 9 4 ज़ा 36। माइनस का नंबर बड़ा लिखना क्योंकि -5 आना है, तो मल्टीप्लाई करो -2 प्लस -9 4 ज़ा 36 -9 + 4 -5। अब इसको चेंज करेंगे हम, 3y स्क्वायर, इसको ऐसा चेंज करेंगे अपन -9y, ये दो नंबर्स प्लस 4y -12 इक्वल्स टू 0। पहले दोनों में से फिर दोनों में से कॉमन ले लो, देखो ये दोनों 3 से कैंसिल होते हैं, इसलिए 3 भी कॉमन ले लो, y स्क्वायर y में से y, 3 कॉमन में चले गया, एक y चलेगा, एक y बच गया, माइनस y तो कॉमन चलेगा। अब 9 में से 3 कॉमन ले तो 9/3 क्या होता है 3, प्लस इसमें से 4 कॉमन ले लो, जब आप 4 कॉमन ले तो क्या बचेगा फिर y 4 चलेगा, 12/4 क्या होता है 3 इक्वल्स टू 0। फिर दोनों में से कॉमन क्या आएगा y - 3, यहाँ पे क्या बचेगा y - 3 कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे बचेगा 3y। अब ये प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 4 इक्वल्स टू 0। अब अलग अलग कर लो, इसके दो वैल्यूज आ जाएंगे अपने को, देयरफॉर y - 3 इक्वल्स टू 0 और 3y + 4 इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 3 और 3y इक्वल्स टू -4, y इक्वल्स टू -4/3। अभी जो वैल्यूज आए अपने को, ये तो जो है अभी हमको y के वैल्यूज आए, लेकिन हमको क्या मालूम करना है, x के वैल्यूज मालूम करना है। तो हम शुरू में नोट क्या करे थे बोलो, ये लिए थे अपन स्टार्टिंग में, है ना, पीछे स्टेप देखिए आप लोग, x - 4 की जगह पे y ले ली थी, तो ये 4 उधर लेके आ जाओ, तो क्या होगा x इक्वल्स टू y + 4। अब x मालूम करना है, अभी तो y मालूम करे अपन, अब पहले y की जगह पे 3 रख डालो, फिर x की वैल्यू आएंगी, फिर y की जगह पे -4/3 हो x की वैल्यू, तो दो x की वैल्यूज आएंगे, है ना। कब जब से क्या पहले क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 3, इसमें x की जगह पे सॉरी y इक्वल्स टू y के पे 3 डालो, तो x इक्वल्स टू 3 + 4 हो जाएगा, 3 + 4 7। उसके बाद क्या करना है अपने को, एक बार y के पे 3 लिखे। अब क्या करेंगे अपन, y की जगह पे -4/3, तो क्या होगा बोलो x इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या है -4/3 + 4, x इक्वल्स टू y की वैल्यू -4/3 + 3, इसको एलसीएम ले लो, 3 4 ज़ा 12 आता है, -4 + 12/3, 12 - 4 8 हुई है, 8/3। Therefore रूट्स आर इक्वेशन x में दिया था ना, तो x की वैल्यूज रूट होते हैं, y की वैल्यूज थोड़ी हुई, तो एक वैल्यू है x की 7 एंड दूसरी वैल्यू क्या है बोलो 8/3 है ना। ये तकरीबन 20 मिनट्स का वीडियो हो गया है। अभी इंशाल्लाह जो है इसके दो मेथड्स और देखने हैं अपने को, एक है जो है इसका बाय यूजिंग फॉर्मूला, और दूसरा क्या है बाय कंप्लीटिंग इनटू परफेक्ट स्क्वायर, बाय कन्वर्टिंग इनटू
स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ना, वो इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आ रहा तो सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह आगे वीडियोस आते रहेंगे। इंशाल्लाह एसएससी का पोर्शन कवर करेंगे इंशाल्लाह। ये एसएससी तेलंगाना आंध्रा का है और सीबीएसई का ही पोर्शन तकरीबन यही होता। वो लोग भी वॉच कर सकते हैं या दूसरे बच्चे भी जो है अगर देखना है तो देख सकते हैं।